आइए हाज़िर गिरामी, हमें अब उस शायर और उस कवि का इस्तकबाल करना है जिन्होंने पूरी दुनिया में धूम मचा रखी है और ये बताया है कि हमारी सकाफ़त क्या है, हमारी तहज़ीब क्या है, हमारा लहजा क्या है, हमारा अंदाज़ क्या है, हमारी फ़िक्र क्या है। ये तमाम चीज़ें जनाब दमदार बनारसी के यहाँ पाई जाती हैं। जब उनका नाम ही दमदार है तो उनका लहजा भी दमदार होगा, उनका तर्ज़ तकल्लुम भी दमदार होगा, उनका तर्ज़ इल्क़ा भी दमदार होगा और उनकी तमाम चीज़ें दमदार हैं। इसलिए इस दमदार को सुनने के लिए आप तालियों के दरमियान इस्तक़बाल कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन माफ़ी भी चाहूँगा, आज मुझे नहीं लगता है कि मुझे कुछ शायरी या ऐसा कुछ सुनाने के लिए यहाँ पे बुलाया गया है। मैं यहाँ आकर बहुत खुश हूँ। एक तो मेरे अंदर इतनी काबिलियत नहीं कि मैं यहाँ सामने बिठाया जाऊँ, लेकिन मुझे जब बिठाने को कहा गया तो मैं ये लोभ संवरण नहीं कर पाया, इसलिए भी कि सामने जो शख्स बैठा हुआ है उसको देखने का मौका मिलेगा वहाँ बैठ के, इसलिए मैं वहाँ बैठना स्वीकार कर लिया। और ये अतिशयोक्ति अलंकार नहीं है दोस्तों। सैयद सलाउद्दीन साहब बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि मैं इनके सामने ये बात कह रहा हूँ, इनके पीठ पीछे भी ये बात कहता हूँ। और ये कहने की बात नहीं, जो इनको जानते हैं वो सब जानते हैं। पता नहीं कितने कवियों को, कितने शायरों को इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय बना दिया, इंटरनेशनल बना दिया। ये और बात है, अगर कोई विदेशी सरजमीन पे रहते हुए भारतीयता बरकरार रखे तो वो निश्चित रूप से सम्मान का पात्र होता है। वरना हम तो विदेशियत को इतना ज़्यादा आत्मसात कर चुके हैं कि हम भूल गए हैं कि क्या। मैं जब पहुंचा, मुझे क्या है, भूख बर्दाश्त नहीं होती है। मुझे इनका फ़ोन आया कि दमदार तुम्हें आना है, लगभग 1.5-2 साल पहले। मैंने कहा ठीक है। और जाहिर सी बात है, जब किसी को पहली बार विदेश यात्रा पे जाना होता है तो उसका उत्साह होता है। स्वभावतः मैं भी मनुष्य हूँ, स्वभावतः उत्साह था मेरे मन में, बहुत उत्साह था। लेकिन मैं ब्रेन हेमरेज के कारण हॉस्पिटलाइज हो गया, नहीं जा सका। ये बराबर फ़ोन पर बने रहे, घर पे बात करते रहे जब तक मैं हॉस्पिटल में था तब तक। निकलने के बाद भी इनका फ़ोन मुझे आता रहा और उन्होंने वादा किया कि दमदार तुम चिंता मत करो, इस फहरिस्त जो अगले साल की बनेगी उसमें पहला नाम तुम्हारा लिख रहा हूँ, दूसरा किसी का लिखूंगा। और वादा निभाया इन्होंने। दादा मैं प्रणाम करता हूँ आपको बार बार, इसलिए भी क्योंकि क्या है ना कि जब हम पहली बार कोई काम कर लेते हैं, वो जो राहु कालम है, राहु का दोष कट जाता है तो वो फिर रफ्तार पकड़ लेती है चीज़ें। मैं जैसे ही आपके बुलावे पे दुबई गया, वहाँ पर उत्साह बढ़ा, कॉन्फिडेंस में जो बढ़ोतरी हुई वो हर एक शायर के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। मेरे वहाँ जाने के बाद यूएसए के 16 शहरों में काव्य पाठ करने मुझे बुलाया गया है। मैं जाने वाला हूँ और इसका श्रेय भी मैं आपको देता हूँ क्योंकि बड़ा अच्छा लगता है मित्रों। दमदार साहब ये कह रहे हैं कि फिर फहरिस्त में नाम रखें ताकि 32 शहरों में ये जाएं। नहीं, मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि जितने लोग, जैसे मुझे इंटरनेशनल इन्होंने बनाया, वैसे ही मेरी जाने की अभी अभिलाषा जैसे सबकी होती है वैसे मेरी भी है। लेकिन मेरे मन में एक और बात है। मेरे गुरुजी ने कहा था, मेरे गुरुजी साढ़ बनारसी जी हैं, आप लोग जानते ही हैं। मेरे गुरुजी ने कहा था कि बेटा कोई अगर प्रतिभावान दिखाई दे तो बिना जात बिरादरी धर्म देखे उसकी उंगली थाम के आगे खींचना। और मैं वो चीज़ आप में देखता हूँ, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मैं दोबारा उसी मंच पे जाऊँ। जब संभावना बनेगी ऐसी तो जाऊँगा ही, इससे इनकार भी नहीं है। लेकिन मेरे बदले कोई नया चेहरा जाए तो और खुशी होगी मुझे। और ये बात आप अच्छे से निभाते हैं, मुझे बहुत खुशी है। मैं प्रणाम करता हूँ। मेहमान नवाजी में तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी। एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी, सबको इन्होंने खाने पे अपने घर पे इनवाइट किया था और ये जानते हुए कि मैं ब्राह्मण परिवार से हूँ, काशी का ब्राह्मण हूँ और बनारस से जा रहा हूँ, तो इन्होंने मेरे लिए अलग से वेज की व्यवस्था की थी बनवा करके। ये सोचिए इतना कौन करता है। बहुत बहुत खुशी हुई दादा, आपका बहुत स्वागत है। मैं आपसे एक वादा भी चाहता हूँ, एक दिन आपको बनारस भी आना होगा, ठीक है? और इसी यात्रा में आएंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, जब तक आप हैं तब तक। और मैं बस एक तरह से मैं इस आयोजन का हिस्सा भी हूँ, तो मेज़बानी के हक के रूप में भी 4 मिसरे देकर बैठना चाहता हूँ। बस जी अता करें। एक गज़ल का एक मतला और उसी का सोच रहा हूँ मक्ता, दोनों दे दूँ। अजब ये हाल है यारो मोहब्बत करने वालों का,
क्या है, जब कोई आयोजन हम करते हैं ना तो हर चीज ध्यान में रखते हैं, हम घबरा जाते हैं कैसे करें। वंदना जी आज जैसे माइक पर आई और उसके बाद भी इतना अच्छा काव्य पाठ किया, ये काबिले तारीफ है। निश्चित रूप से आप इस प्रोग्राम के लिए वन मैन आर्मी है, सब कुछ आपने किया है, चाहे वो पोस्टर बनवाना हो, चाहे ये होटल में आके बात करना हो, लोगों का सहयोग जरूर लिया, लेकिन दौड़ भाग पूरा आपका रहा। आपको सैल्यूट है, और इसलिए भी सैल्यूट है इनको क्योंकि अगर मैं इनको जानता हूं, इन्होंने मेरे लिए किया है कुछ, मुझे खुशी होगी अगर मैं इनके लिए कुछ कर पाऊं। लेकिन वंदना जी इनसे मिली भी नहीं थी कभी। इनको ये हमारी चर्चा हो रही थी एक दिन फोन से, ये बात हुई कि भाई सैयद सलाउद्दीन साहब हैं और ये ऐसा काम करते हैं जो भारत के राष्ट्रीय पर्व को दुबई में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, नए लोगों को वहाँ ले जाते। तो उन्होंने कहा ऐसे आदमी का तो सम्मान होना चाहिए। मैंने कहा कौन करेगा, आप करिए, हम तो बनारस में करने वाले हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, मैं लखनऊ में भी सम्मान कराऊंगी। और यहाँ पे नदीम साहब बैठे हुए हैं, सरफराज साहब हैं, कासिफ साहब हैं, ये बहुत खुशनसीबी है। एक बार वंदना जी के लिए जोरदार तालियां हो जाए आपकी तरफ से। सुनिएगा, शुक्रिया जी, अता करें। अजब ये हाल है यारो, अजब ये हाल है यारो, मोहब्बत करने वालों का। अजब ये हाल है यारो, मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। अजब ये हाल है यारो, मोहब्बत करने वालों का, जरा सी बात पर बरसों का वादा टूट जाता है। कहीं रहता भरोसा फिर भी रिश्ता टूट जाता है, कहीं रिश्ता तो रहता है भरोसा टूट जाता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कहीं रहता भरोसा फिर भी रिश्ता टूट जाता है, कहीं रिश्ता तो रहता है भरोसा टूट जाता है। और टाइम को देखते हुए आखिरी शेर मक्ते के रूप में हाजिर करता हूं। आपके लिए टाइम है भाई, आप कहीं रहता भरोसा फिर भी रिश्ता टूट जाता है, कहीं रिश्ता तो रहता है भरोसा टूट जाता है। तो फिर एक शेर और सुना देता हूं। जी जी, अता करें। है दरिया आंख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, है दरिया आंख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, बमुश्किल वक्त में दोनों का नाता टूट जाता है। दरिया आंख में क्या कहने सब्र का बंधा। बहुत शुक्रिया। है दरिया आंख में। ये देखिए सर, पहली बार दुबई जाने पे शायरी इतनी निखर गई। क्या कहने। बहुत शुक्रिया। है दरिया आंख में और दिल के अंदर सब्र का बंधा, बमुश्किल वक्त में दोनों का नाता टूट जाता है। कभी बंधे से टकरा करके लहरें टूट जाती हैं, कभी लहरों से टकराता है बंधा टूट जाता है, कभी लहरों से टकराता है बंधा टूट जाता है। जिंदाबाद दमदार भाई, जिंदाबाद जिंदाबाद। वाह 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 वाह। बंधा टूट जाता है। और मक्ता सुनिए कि इबादत हम जहां करते हैं करने दो, ये देखा है क्या यहाँ तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है। इबादत, इस शेर का योगी जी से कोई लेना देना नहीं है। इबादत हम जहां करते हैं करने दो, ये देखा है यहाँ तो मंदिरों मस्जिद कलीसा टूट जाता है। कभी तो टूट जाता है यहाँ दमदार सजदे में, कभी दमदार का उल्फत में सजदा टूट जाता है। वाह 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 वाह। दमदार भाई, आप अपने रंग का तो कुछ सुना दीजिए, वरना ये सफर मुकम्मल नहीं होगा, ये महफिल मुकम्मल दादा का आदेश है। हास्य व्यंग में वो मोहब्बत पे तमाम तरह की बातें कर रहे थे। और कासिफ भाई, क्या बात है, दिल जले आशिक हमारे बीच बैठे हुए हैं। इनसे जब चर्चा, इन्होंने कहा यार दमदार भाई प्यार में मैंने भी धोखा खाया है, ऐसी ऐसी बातें हो गई। लेकिन मैं चार मिसरे इन्हीं से शुरू करता हूँ। इन्होंने जो बात बताई उसके लिए कि ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, ढले जब शाम तो बादे सबा की याद आती है, तड़पता है ये दिल जाने वफा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी, मगर तन्हाइयों में दिल रुबा की याद आती है। मेरे खातिर भले ही हूरे जन्नत है मेरी बीवी। और ये प्यार मोहब्बत सब ऐसी की तैसी। हाँ, प्यार में लड़कियां अक्सर कहती हैं मैं पापा की परी हूँ। मेरी वाली भी यही कहा करती थी। मैंने कहा तुम बस ज़बान से बोलो नहीं, सामने आओ। ऐ जाने मन, मुझको भी अपना जलवा दिखाओ।
छत से ढकेल करके उसे मैंने ये कहा, पापा की परी हो तो जरा उड़ के दिखा। छत से ढकेल करके मैंने 4 मिसरे आखिरी पढ़ता हूँ। मैंने कहा तू बहुत गोरी, तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूँ। इसमें भाई साहब ग्रामर मत देखिएगा, आप बड़े लोग बैठे हैं। तू बहुत गोरी, मैं कृष्ण पक्ष हूं, तेरा दिल गुजरात है, मैं कच्छ हूं, और अपने पापा की परी तू है तो फिर मैं भी अपनी माँ का मगरमच्छ हूं। अपने पापा की परी तो है तो फिर मैं भी अपनी। वाह 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 वाह।